ये कहानी यूरोप के एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। सारे कुएं सूख चुके थे। एंड्रेस बहुत परेशान था क्योंकि वह अपनी बकरियों को कुएं से पानी नहीं पिला पा रहा था। उसी समय उसकी प्रेमिका मारेन वहां आती है और उससे कहती है कि उसे बारिश की रानी पर भरोसा करना चाहिए, वह जल्द ही गांव में तेज बारिश लाएगी। लेकिन एंड्रेस की परेशानी और गहरी थी। मारेन के पिता अल्बर्ट एक पानी के व्यापारी थे और वे कभी अपनी बेटी की शादी एंड्रेस से नहीं करना चाहते थे। इसके बाद हम अल्बर्ट को देखते हैं जो बहुत ऊंचे दामों पर पानी बेच रहा था। उसने पानी के व्यापार से गांव के गरीब लोगों की जमीनें और कीमती सामान हड़प लिए थे। एंड्रेस की मां के पास अब पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में वह अपनी जमीन बेचने को तैयार हो जाती है। यह सुनकर अल्बर्ट बहुत खुश होता है और एंड्रेस की मां को धमकी देता है कि वह अपने बेटे को मारेन से दूर रहने के लिए कहे। यह सुनकर एंड्रेस की मां को गुस्सा आ जाता है। वह अल्बर्ट से कहती है कि जब बारिश की रानी पूरे गांव में बारिश करेगी तब तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा और तुम फिर से हमारी तरह साधारण इंसान बन जाओगे। इसलिए तुम्हें दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अल्बर्ट इस पर हंसता है और बारिश की रानी का मजाक उड़ाते हुए नाचने लगता है। मारेन चुपचाप ये सब देख रही होती है। तभी एंड्रेस की मां बोलती है कि सच में बारिश की रानी होती है। अगर कोई कुंवारी लड़की उसके पास जाकर एक मंत्र बोले तो बारिश की रानी वर्षा कर देती है। वह बताती है कि आज से 100 साल पहले उसकी एक पूर्वज बारिश की रानी के पास गई थी और वह सच में बारिश करवा लाई थी। यह सुनकर अल्बर्ट कहता है कि अगर यह बात सच निकली तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देगा और मारेन की शादी एंड्रेस से तय कर देगा। यह सुनते ही मारेन दौड़कर आती है और अपने पिता से कहती है कि वह बारिश की रानी के पास जाएगी और अगली शाम तक बारिश करवा कर दिखाएगी। उसका पिता उसे अपनी जुबान देकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एंड्रेस अपनी बकरियों के लिए पानी लाया होता है और उन्हें पिलाने के लिए रख देता है। तभी वहां से फायरमैन गुजरता है। जैसे ही वह पानी को देखता है, अपनी उंगली से आग निकालता है और पल भर में ही सारे पानी को भाप बना देता है। इसी के साथ वह बाल्टी को भी आग लगा देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये देखकर एंड्रेस बुरी तरह घबरा जाता है और भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर में उसे उसकी माँ और मारेन बैठी हुई मिलती हैं। वह उन्हें बताता है कि जब वह बकरियों को पानी पिला रहा था तभी एक आदमी आया और उसने पल भर में सारा पानी भाप बना दिया। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि वह फायरमैन था जिसके पास आग निकालने की ताकत होती है और वह किसी भी चीज को जला सकता है। एंड्रेस आगे बताता है कि वह फायरमैन कोई गाना गा रहा था। जब एंड्रेस वही गाना गाकर अपनी माँ को सुनाता है तो उसकी माँ चौंक जाती है और कहती है कि यह वही मंत्र है जिससे बारिश की रानी को जगाया जा सकता है। तभी मारेन बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि वह अब बारिश की रानी के पास जाएगी और खेतों को पानी से भर देगी। लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि बारिश की रानी के पास जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है और उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड्रेस कहता है कि फायरमैन को उस रास्ते के बारे में जरूर पता होगा। इसके बाद वह फायरमैन के पास जाता है। फायरमैन उसे देखकर कहता है कि वह यहाँ बारिश की रानी का रास्ता ढूंढने आया है। एंड्रेस फायरमैन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है उसे रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह सुनकर फायरमैन को गुस्सा आ जाता है और वह उसे रास्ता बता देता है। वह कहता है कि बारिश की रानी के पास जाने का रास्ता एक पेड़ से शुरू होता है, फिर एक जंगल आएगा और उसके बाद एक बागीचा। वह आगे कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए सही मंत्र जानना जरूरी है जो केवल उसी को पता है। ये सुनकर एंड्रेस वहां से भाग जाता है। रात के समय मारेन बारिश की रानी को ढूंढने के लिए दबे पांव निकल रही होती है। तभी उसके पिता अल्बर्ट उसे देख लेते हैं। वह मारेन से कहते हैं कि अगर कल तक बारिश की रानी न मिले तो वह वापस लौट आए। जब मारेन एंड्रेस के घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे एक बोतल देती है जिसमें लाल रंग का कोई पदार्थ भरा होता है। वह उसे बताती है कि यह उसकी यात्रा में काम आएगा और इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद एंड्रेस और मारेन दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। दिन चढ़ते ही फायरमैन उन्हें जाते हुए देख लेता है और सतर्क हो जाता है। कुछ ही समय में